बरकतें तरक्की अता फरमाए। मैं बच्चों से मुल्तमिस हूँ, अब बिल्कुल भी कोई हरकत ना करें। जो बच्चों के साथ बड़े बैठे हैं इनके ऊपर कंट्रोल करें। इंशाअल्लाह ताला इंतहाई इल्मी मुदल्लिल तकरीर होगी। और किबला मुफ्ती साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जब से महफिल शुरू है ना, तब से बिजली गई हुई है। और ये बागवाल कलाम वाले इतने बाज़ौक़ लोग हैं, अभी तक एक भी उठ के नहीं गया। और माशाल्लाह अल्लाह पाक इन सब को सलामत रखे। और मैं आप सब अहबाब का मशकूर हूँ जो मौला हुसैन की महफिल में इतने जज्बे के साथ बैठे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। बस एक बुलंद आवाज़ से नारा लगाएं। और टाइम काफ़ी हो चुका है, तकरीबन आधा मुन्ना घंटा ऊपर हो गया है जो हमने टाइम अलामा साहब से लिया था। और इंशाअल्लाह ताला आप जब बयान सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बयान हो रहा है। एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से नारे का जवाब दें। और जो अहबाब ये पीछे बैठे हैं, बराए मेहरबानी थोड़े थोड़े करीब आ जाएं। ये जो बीच में खला है इसको ख़त्म करें बराए मेहरबानी। जो बीच में खला है थोड़े थोड़े करीब आ जाएं। और एक नारे के बाद किबला मुफ्ती साहब के हवाले में एक नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलंद आवाज न पिछले बंदे, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सारी दुनिया दे कमाल एक पासे, सारी दुनिया दे कमाल एक पासे, पर मेरे हुसैन दे नाने दी जुल्फ दा वाल एक पासे, अदना ते आला एक पासे, अरे सब तो उजाला एक पासे नासर सब दुनिया, पर साडा कमली वाला, पर साडा कमली वाला एक पासे। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मैनू रख लिया नौकर मालिक ने, सुख मान के हैदर पढ़ना वा। अगर तुहाडा ये ज़ौक़ है तो साडा भी कुछ ज़ौक़ है। मैनू रख लिया नौकर मालिक ने, सुख मान के हैदर पढ़ना वा। बंदे अपने ऐन अकीदे दे पुण छाण के हैदर पढ़ना वा। मैं शाकर मुख हलालियां दे पहचान के हैदर पढ़ना वा। जिथे सुन के मुनकर सड़ जावे उथे जान के हैदर पढ़ना वा। हुण लग पता जाए आखिरी मिसरा, दवे बाजू बुलंद सीने दा ढिला के हैदर हैदर हैदर। जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता, अगर आ जाए फिर नारे हैदरी लगा नहीं सकता। अगर अली के बच्चे इजाजत ना दे, अगर अली के बच्चे इजाजत ना दे, किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। हैदर 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 हैदर। इन्हीं खूबसूरत अल्फाजों के साथ दावत सुखन दावत खिताब देने जा रहा हूँ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद हुसैन कादरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। रगों में गर्दिशे खूं है गर तो क्या हासिल, रगों में गर्दिशे खूं है गर तो क्या हासिल, हयात सोज़ जिगर के सिवा कुछ और नहीं। मकाम शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं, मकाम शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं, ये काम है उनका जिनके हौसले हैं ज़ियाद। निहायत मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम सामीन कराम, बिलखुसूस पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब और निहायती सत इज़्ज़त व एहतराम के लायक मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस महफ़िल पाक को सजाने वाले हाफ़िज़ मोहम्मद साहब, मोहम्मद इदरीस साहब, नईम साहब और बाकी जिन दोस्तों ने भी इसके अंदर जिस लिहाज से मेहनत की है, आप सब दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह पाक सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाए, इस महफ़िल पाक को हमारे लिए ज़रिया बख्शिश बनाए। बरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ फरमा है। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से दो चार बातें अर्ज़ करूँगा, जो कमी बेशी हो जाएगी वो इस्लाह कर देंगे। हम शुरू से सुनते आ रहे हैं शहादत इमाम हुसैन। ये मुसलमानों की तारीख़ में एक बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा सानिया है और हर साल वही बातें हम सुनते हैं और उन्हीं को सुनकर चले जाते हैं। लेकिन कभी आप लफ्ज़ों पे भी गौर करें तो हम लफ्ज़ों के अंदर भी कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। शहादत इमाम हुसैन अक्सर ये अल्फाज इश्तिहारों के ऊपर लिखा होता है, लेकिन आपको एक और लफ्ज़ भी लिखा हुआ मिलेगा, गमे हुसैन। आम तौर पर ज़बानों के ऊपर भी इस्तेमाल होता है, इश्तिहारों पर भी लिखा जाता है। ज़िक्र इमाम हुसैन, ज़िक्र गमे हुसैन, ये सारे अल्फाज लिखे जाते हैं। मैं सिर्फ आपकी तवज्जो इसी लफ्ज़ पर दिलवाना चाहता हूँ कि कभी गौर हम करके देखें कि गमे हुसैन है क्या। अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि ये जो शहादत का जिक्र है ये गमे हुसैन है, यानी हम बैठे करबला का जिक्र किया, जनाब इमाम हुसैन की शहादत की बात की, कासिम की बात की, गाजी अब्बास की बात की, हज़रत अबू बकर बिन अली, मौला अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली की बात की। इनकी शहादत का जिक्र करके आप भी रो पड़े, मैं भी रो पड़ा और रोने के बाद चले गए। और हर साल यही हमारा रूटीन है। अक्सर ऐसा होता है, ज़िंदगी गुजर चुकी है सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं दो चार बातों को लेकर
पढ़ने वाला पढ़ के जा रहा है, सुनने वाला सुन के जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम घर जाते हैं शहादत भी भूल चुकी होती है, पढ़ने वाला भी भूल चुका है, सुनने वाला भी भूल चुका है। मैं आपकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ गमे हुसैन पर दिलाना चाहता हूँ। हमारा गम और है, इमाम हुसैन का गम और है, ये याद रखिए, फर्क है। हमारे गम में और इमाम हुसैन के गम में जमीन और आसमान का फर्क है। आप जरा गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। यजीद को दुश्मन ये उम्मत तब समझ रही है जब करबला का हादसा पेश आ रहा है, उससे पहले नहीं समझ रही है। और यजीद को याद करने का सबब भी वाक़या करबला है। जब भी करबला की बात आएगी, नाम आएगा, तो फौरन दिमाग के अंदर एक और खाका जो हमारे जहन में आता है वो यजीद का है। लेकिन जरा तवज्जो कीजिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सारी जिंदगी हमारी गुजर गई, हमने शहादत इमाम हुसैन को याद किया, साथ हमें यजीद याद आ गया। लेकिन कभी गौर करके देखे ना, इमाम हुसैन को यजीद कब याद आया है, हमें यजीद कब याद आया? जब उसने इमाम हुसैन को शहीद किया, हमें यजीद गलत नजर आया, हमें यजीद बुरा नजर आया। लेकिन मेरे हुसैन को यजीद तब बुरा नजर आ रहा है जब वो शरीयत इस्लामिया की हदों को तोड़ता जा रहा है। जरा तवज्जो कीजिए बात पर। इसलिए ये जो लफ्ज है ना, गमे हुसैन, तेरा गम और है, मेरा गम और है, और इमाम हुसैन का गम और है। आप खुद खड़े हो के यजीदियों के सामने, और वैसे भी हमारे पास तो वैसे भी किराए की करबला है, ठीक है जी, किराए की करबला है, माजरत के साथ। करबला किराए की कितनी है कि जितना हम रो सकते हैं वही करबला है, जितना रुला सकते हैं वही करबला है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, सारी कायनात के सरदार भी यही है, इसमें शक भी कोई नहीं है, सारा घराना ही सरदार है। हुजूर ने एक बार पूछ लिया, आए ना अली, आए ना सैयदुल अरब, आयशा सिद्दीका बैठी हुई है, हुजूर फरमाते हैं आयशा अरब का सरदार कहाँ है? अर्ज की या रसूलल्लाह वो तो आप है। फरमा ना, अलीयुन सैयदुल अरब, फरमा अली अरब का सरदार है। तो अर्ज की हुजूर फिर आप कौन है? फरमाया अना सैयदुल आलमीन, मैं सारी कायनात का सरदार हूं। जरा सरदारी चेक करे कितनी बड़ी है कि नाना कायनात का सरदार है। और नानी के बारे में तो हदीसे पाक इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको नकल किया, फरमाया कि अल फातिमा तो वल खदीजा तो सैयदा तो निसाए अहल जन्ना। हुजूर ने इरशाद फरमाया फातिमा भी जन्नती औरतों की सरदार है, खदीजा भी जन्नती औरतों की सरदार है। नाना भी सरदार, दामाद भी सरदार, बीवी भी सरदार, बेटी भी सरदार, नवासे भी सरदार। सरदारी तो घर के अंदर आ चुकी है। अब पूरी कायनात के सरदार घराना तो यही घराना है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, एक तरफ से सरदारी मान रहे हैं, दूसरी तरफ से जो करबला सुन और बयान हो रही है, लगता ऐसे है जैसे कोई मजबूर शख्स खड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह को बात समझ आ रही? हमारे पास जो करबला है, मजलूम की बात नहीं कर रहा, इमाम हुसैन से बड़ा मजलूम कोई नहीं है, मैं मजबूर की बात कर रहा हूं। हम जब कहते हैं कि इमाम हुसैन के साथ ये हो गया, वो हो गया, यूं हो गया, वो हो गया, ये तो मजबूर शख्स खड़ा हुआ है जो कुछ कर नहीं सकता है। एक तरफ से वलियों का सरदार, जन्नत का सरदार, और दूसरी तरफ से जब बयान करने की बात है तो मजबूर शख्स की तरह करबला को बयान कर दिया। ईमानदारी से बता, ये शहादत इमाम हुसैन है या गम इमाम हुसैन है? मजबूर करबला है या मजलूम करबला है? हमने तो ऐसा शख्स अपने सामने खड़ा होते देखा है जो कुछ कर नहीं सका है, उसको हर तरफ से घेर लिया गया है और वो हर तरफ से घिरा हुआ है, मजबूर होकर खड़ा हुआ है, ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। अब जरा आए, हम मजबूर करबला नहीं, दिलेर करबला सुनते हैं। अपनों के सामने तकरीर करना कौन सा मुश्किल है? आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं भी बयान कर लेता हूं, लेकिन बात तब है जब आए खड़े हो और आकर घेरा भी डाल चुके हो और मजबूर करके अपने सामने खड़ा कर दे, और उस वक्त अली का बेटा हो और दिलेरी ना दिखाए। ये कैसे मुमकिन है?
वहां पे खड़े होके मुहद्दिस ना बन के दिखाए, हदीस ना बयान करे तो क्या करे? वहां पे खड़े होके इमाम हुसैन ने जो तकरीर किया ना, वो भी दुश्मनों के सामने, उनके सामने जो कत्ल करने के बहाने ढूंढ रहे हैं, उनके सामने कह क्या रहे हैं? कहते हैं तुम तो आए हो अपना बहाना बना के, तुम्हें पता है तुम्हारे सामने कौन खड़ा हुआ है? किसके सामने आए खड़े हो? मन रा सुल्तानन जायरन मुस्तहिल्लन लिहरामिल्लाह, फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की हदों को तोड़ दे, नाकिसन लिअहदिल्लाह मुखालिफन लिसुन्नत रसूलिल्लाह, फरमाया जो बंदा रसूलुल्लाह की सुन्नत की मुखालफत करने वाला हो, जो बंदा अल्लाह के वादों को तोड़ने वाला हो, जो बादशाह वक्त का हाकिम खड़ा हो के अल्लाह की हराम की हुई चीजों को हलाल समझने वाला हो, यामल फी इबादिल्लाह बिल इस्म वल उद्वान, जो अल्लाह की आकर बंदों पर नाजायज हुकूमत करने वाला हो, इमाम हुसैन फरमाते हैं तुम्हारे कान हक्कन अलल्लाह अन युदखिलहु मदखला, हमारे रब का हक बनता है जैसे उसे जहन्नम में भेजेगा, उसके साथ देने वाले को भी जहन्नम में साथ ही भेजेगा। मुझे आप बताएं, दुश्मनों के सामने कोई ऐसी तकरीर करता है? वहां तो दलीलें दी जाती हैं कि नहीं जी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है, लेकिन यहाँ पे इमाम हुसैन खड़े होकर तकरीर दुश्मनों के सामने क्या कर रहे हैं? हमने पैगाम करबला नहीं समझा है, सिर्फ शुहदाए करबला को हमने मनाया है। पैगाम क्या है करबला का? करबला ये पैगाम दे रही है कि परदेश में जाके भी दुश्मनों के सामने डट कर तकरीर करना ये हुसैनियत है। परदेश में जाके दुश्मनों के सामने रसूलुल्लाह का फरमान सामने रखना ये हुसैनियत है। और अगली बात, दुश्मनों को उनकी औकात दिखाना ये हुसैनियत है। हमने तो करबला पढ़ी कोई नहीं है, सिर्फ वही सुना है जो सुनते आ रहे हैं। अब आगे अल्फाज देखे जरा इमाम हुसैन के। आपने फरमाया इन्ना हाउलाए कद लाज़िमु ताअत शैतान व तारकु ताअत रहमान। बात समझ आ रही है? तो मैं तुम तो वो लोग हो जिन्होंने शैतान को अपना सब कुछ समझ लिया है और रहमान को छोड़ दिया है। वक़्त इस्तासरू बिलफे, तुमने माले गनीमत पर कब्जा कर लिया है और मक़ामी खजाने पर कब्जा कर लिया है। तो मैं जब तुम्हारे इतने जुल्म सामने आ जाए, ऐसे जुल्मों के मुकाबले में आना अहक्कुन बिल गैर, मेरा हक बनता है कि हुसैन तुम्हारे मुकाबले के अंदर खड़ा हो जाए। मुझे आप बताएं, ये मजबूर है या कोई और है जो दुश्मनों के सामने ऐसी बातें कर रहा हो और फिर ऐसी बातें करने के बाद अपना तारुफ करवाए? मैं तुम जानते हो मैं कौन हूं, हालांकि जानते तो थे किसके सामने खड़े हैं, फिर भी फरमाया आना हुसैन इब्न अलीजन, फरमाया कि मैं हुसैन हूं और अली का बेटा हूं। अब भी यहां पर ऐसी बातें नहीं करूंगा तो फिर कब करूंगा? और वाबनो फातिमा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि मैं सिर्फ अली का बेटा नहीं, मैं रसूलुल्लाह का शहजादा हूँ। और अगली बात, हुजूर आप इमाम हुसैन के जो अल्फाज है बड़े कमाल के हैं, फरमाया फालकुम फिया उस्वतुन, फरमाया मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। यार जरा बात को समझे, मेरे को ना चस्के वाले गल्ला कोई नहीं है, पैगाम ही है, ठीक है? ऐ तुसी गौर नाल सुनना है। कुरान मजीद कह रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। और इमाम हुसैन करबला में खड़े होकर कह रहे हैं फालकुम फिया उस्वतुन, मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। दो बातें सामने आई, एक तरफ से रसूलुल्लाह का फरमान है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना, और ऊपर से इमाम हुसैन कह रहे हैं मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना। मतलब क्या है इसका? फरमाया कि तुम मेरे नबी की जिंदगी पढ़ोगे तब भी तुम्हें कुर्बानियां नजर आएंगी, हुसैन की जिंदगी पढ़ोगे तब भी तुम्हें कुर्बानियां ही नजर आएंगी। बात समझ आई कि नहीं? एड़ा वेला सस्ता खाता नहीं है। मैं तुम अगर पढ़ के देखो मेरे नबी की जिंदगी को, 40 साल तक आंखों पे बिठाने वाले, आखिर 40 साल के बाद हुआ क्या था? कौन सा जुर्म था, कौन सा कसूर था? यही कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं इतनी बात करने की देर थी, सारे बेगाने हो गए। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं,
नबी तबलीग दावत को फैलाने के लिए आता है। ये नबी की जिम्मेदारी है कि जब तक दावत हो फैलाने की तब नबी आता है। जब दावत को बचाने की बात है फिर उम्मती का हक बनता है कि वो दावत को बचाने के लिए आगे बढ़े। ये दो हिस्से समझ लें। बात हो फैलाने की, नबी आएगा। बात हो बचाने की, फिर उम्मती को आगे बढ़ना पड़ेगा। देखें, इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूं। जब तक बात थी फैलाने की तो मेरे नबी ने 23 साल लगाने के बाद 10,000 के मजमे में कहा था, मैं बताओ ईमानदारी से मैंने रब का दीन पहुंचाया कि नहीं? सब ने खड़े होके कहा था कि वाकई अल्लाह के रसूल आपने दीन पहुंचा दिया है। जब इतनी बात की तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह पर करके कहा था, अल्लाहुम्मा शहद, मेरे मालिक गवाह हो जा, मैंने तेरा दीन पहुंचा दिया। जब बात थी पहुंचाने की तो नबी है, और बात है जब बचाने की तो पहला खलीफा जब मिंबर पे खड़ा होता है, जब हर बंदे की जबान पे ये है कि कोई शख्स ये ना कहे कि मेरे नबी का विसाल हो गया है, तब वो आके जिम्मेदारी कबूल करके क्या कहता है? कहता ओ लोगों, जिसने मुस्तफा करीम की इबादत करनी थी वो समझ ले, जान ले कि मेरे नबी का विसाल हो गया है। जिसने रब की इबादत करनी है वो जान ले मेरा रब जिंदा भी है, हय्युल कय्यूम भी है। बात समझ आई कि नहीं आई? नबी ने पैगाम पहुंचा दिया है, उम्मत का काम है पैगाम को बचाने का। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते खुदा की कसम अगर हुजूर के बाद सिद्दीक अकबर ना होते तो रब की इबादत भी ना होती। क्यों? एक तरफ ज़कात के मुनकर खड़े हो गए हैं, दूसरी तरफ से कोई और जिहाद का मुनकर खड़ा हो गया है, तीसरी तरफ से इर्तिदाद का मसला उठ पड़ा है। और तब बात बनती थी एक ही बंदा खड़ा होता और वक्त का हाकिम खड़ा होकर कहता कि अगर किसी ने ज़कात की एक भी रस्सी रखी मैं उसके साथ जंग करना शुरू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ज़कात का पैगाम मेरे नबी ने पहुंचा दिया है, बचाना सिद्दीक अकबर की जिम्मेदारी है। बात समझिए, यहां पे नरमी नहीं हो सकती है। उम्मत का सबसे नरम दिल बंदा, सबसे नरम दिल बंदा जब मिंबर पे खड़ा होकर जिम्मेदारी की बात आती है, कहा एक रस्सी भी किसी ने रखी तो उसके साथ भी जंग कर दूंगा। इसका मतलब पता है क्या निकलता है? जब हुक्मरान मिंबर पे बैठा हो और दीन का निफाज करने वाला हो तब किसी को तलवार लेके आगे नहीं बढ़ना पड़ता। सिद्दीक अकबर आए, कोई बाहर नहीं निकला है क्योंकि पता है कि शरीयत की हुदूद की हिफाजत हो रही है। उमर आए, फिर भी हर बंदा घर में बैठा रहा है, पता है कि हाकिम शरीयत की हिफाजत कर रहा है। उस्मान आए तब भी यही सूरत हाल रही। मौला अली आए तब निकले खवारिज, जब खवारिज निकले तो वक्त के हाकिम को खुद तलवार लेके निकलना पड़ा है। इमाम हसन आए, फिर भी बात चलती रही। और सैयदना अमीर मुआविया आए, 20 साल तक वक्त के हुक्मरान बन के बैठे और पहले बादशाह बन के बैठे। 20 साल तक सारे के सारे सहाबा भी मौजूद, इमाम हुसैन भी मौजूद, लेकिन कोई एक बंदा नहीं निकला। इससे पता चलता है कि अमीर मुआविया कौन है। आज लोग बातें करते हैं ना, जो मर्जी आता है मुंह से निकाल देते हैं। हालांकि हमारे बुजुर्गों ने एक ही बात की है, मैयकुन युतनु फी मुआविया फजा का कल्ब मिन किलाबिल हाविया। फरमाया कि अगर कोई शख्स सैयदना अमीर मुआविया के बारे में बात करे, फरमाया वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। मुझे ईमानदारी से बताएं, अब्दुल्ला इब्न उमर हो, वो तो मेरे नबी के रिश्ते के लिहाज से साले बनते हैं, उनकी बहन मेरे नबी के घर में है। अगर अब्दुल्ला इब्न उमर की बहन मेरे नबी के घर में है, अब्दुल्ला हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर की साहबजादी आप मेरे नबी के घर में है, ये अगर मेरे नबी के घर में है तो अमीर मुआविया की बहन मेरे नबी के घर में नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कयामत वाले दिन मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बचेगा, जिसको मैंने बेटी दी है वो भी जन्नती है, जिसने मुझे बेटी दी है वो भी जन्नती है। सिद्दीक अकबर ने बेटी दी है, अबू सुफियान ने नहीं दी है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इमाम शामी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके अंदर लिखा है, 1,24,000 सहाबाए किराम है या 10,000 सहाबाए किराम है, तो मैं वाहिद एक ही बंदा है जिसने दावा किया कि मैंने कोई गुनाह नहीं। एक ही बंदा, वो कौन है? वो हजरत अबू सुफियान है।
जब आपका आखिरी वक्त आया ना, विशाल होने लगा, विशाल के वक्त जब औरतें रोने लगी तो लोगों ने कहा, उन्होंने आपने आंख खोली और पूछा, मैं ये औरतें रो क्यों रही हैं? तो किसी ने कहा जनाब आप पर रो रही हैं। फरमाया क्यों? कहा जी आप जो दुनिया से जाने लगे हैं। सुनो यार, इतना बड़ा दावा कौन कर सकता है? हज़रत अबू सुफियान ने कहा कि इन औरतों को रोको, मुझ पर रोने की जरूरत नहीं। मैं खुदा की इज्जत की कसम, जब से कलमा पड़ा है तब से लेकर आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए ये हकीकत है, हमारा ईमान ही इसी बात पर है। अगर सहाबा पर बात हो जाए तो पीछे बच क्या जाता है? तो इसलिए याद रखें, कहने का मकसद ये है कि जब तक खिलाफत कायम रही हुसैन को बाहर नहीं निकलना पड़ा है, और जब नाखल्फ आकर बैठा है और जब शरीयत की हदों को तोड़ने लगा है तब इमाम हुसैन को बाहर निकलना पड़ा है। और आपने खुद इरशाद फरमाया, आना अहक्कुन मिम्मन गय्यरा, तो मैं पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मेरा हक बनता है कि मैं उस वक्त बाहर निकलूं और आके वक्त के हाकिम के सामने खड़ा हो जाऊं जब वो शरीयत की हदों को तोड़ रहा हो। अब मुझे आप बताएं, ये करबला और है, जो हम सुन रहे हैं वो करबला और है। कुरान मजीद के अल्फाज देखें, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अब मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ, नबियों ने आके तबलीग कर दी, दावत पहुंचा दी, इमाम हुसैन ने भी बचा दिया, अपना फर्ज निभा दिया, सिद्दीक अकबर से लेकर सब ने अपना फर्ज निभा दिया है। तेरे मेरे ऊपर भी कोई फर्ज है क्या? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है दीन को निभाने की? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं दीन के साथ वफा करने की? मेरे सामने बैठ के कोई दाढ़ी का मजाक उड़ा रहा है, तू भी तो साथ हंस रहा है। कोई शरीयत का मजाक उड़ा रहा है, तू भी तो साथ हंस रहा है। अरे इमाम हुसैन के सामने यजीद अगर शरीयत का मजाक उड़ाए, मेरा हुसैन पूरा खानदान ज़िबा करा दे, और तेरे मेरे सामने बैठ के चाय वाले होटल पे बैठ के दीन का मजाक उड़ाया जा रहा हो और हमारे माथे पे वाटी ना आए, वो करबला नहीं। मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन जी कितनी बड़ी बात है कि इमाम हुसैन के सामने शरीयत की मुखालफत हो तो पूरा खानदान ज़िबा कराने के लिए खड़े हो जाए। और पैगाम क्या है? अच्छा, इसके अंदर मैं एक और बात आज के दौर में करता चलो, इमाम हुसैन अकेले थोड़ी खड़े हैं, भांजे भी तो साथ खड़े हैं, भतीजे भी तो साथ खड़े हैं, भाई भी तो साथ खड़े हैं। ये पैगाम है करबला का कि अगर भाई पर बुरा वक्त आ जाए तो फिर भाई पीछे खड़े होके मरले नहीं नापते, भाई करबला में खड़े होके भाई पर जान कुर्बान करते हैं। क्यों जी? 4-5 भाई हैं, कहते हैं भाई जी आपको जाने की जरूरत नहीं, हम जो है सारी जिंदगी हुसैन हुसैन भी करते रहे, करबला करबला भी करते रहे, और भाई के साथ बोलना गवारा भी नहीं किया। कौन सी करबला? क्यों जी? सारी जिंदगी तो भाई के साथ रुपए रुपए का हिसाब कर करके बैठा रहा, और यहाँ पर देख जो आज सबील भी लगा दी, हुसैन हुसैन भी कर लिया, करबला की याद में रो भी दिया है। लेकिन जरा इतना तो बताना, जब एक भाई पर बुरा वक्त आया था तो 3-4 भाई पहले जान कुर्बान करने के लिए खड़े हुए हैं। ये करबला का पैगाम नहीं? आगे चले जरा। औनो मोहम्मद मेरे इमाम हुसैन के क्या लगता है रिश्ते में? भांजे। यहां पे भांजा तो बोलने के लिए तैयार नहीं है। कौन सी करबला? सिर्फ आंसू बहाने का नाम करबला है, वो तो औरतें भी बहा लेती है। सबील चलाने का नाम करबला है, मामे की इज्जत कर नहीं सका, करबला कौन सी? माजरत के साथ यह बात सच है कि भला कह रहे? कासिम कौन है? भतीजा है ना इमाम हुसैन का, ठीक है। यहाँ पे भतीजा चाचे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, चाचे की इज्जत करने के लिए तैयार नहीं। बता ईमानदारी से, करबला को सुनकर क्यों से आंसू? जब तू चाचे की इज्जत तो कर ना सका। करबला पैगाम दे रही है, जब चाचे पर मुश्किल वक्त आए तो भतीजा पहले जान कुर्बान कर रहा है। मामे पर मुश्किल वक्त आया है तो भांजा पहले अपनी जान कुर्बान कर रहा है, और भाई पर मुश्किल वक्त आया है तो बहन पहले अपने बेटे लेके आई खड़ी है। ये पैगाम करबला है। कभी इस पर तवज्जो की है?
कभी ये बातें हमारे जहन में आई हैं, सिर्फ और सिर्फ वही रटा रटाया बातें सुनी और घर के अंदर चले गए हैं। तो रिश्तों को निभाने का नाम करबला है, रिश्तों की इज्जत करने का नाम करबला है, रिश्तों पर टिकटॉक बनाने का नाम करबला नहीं है। यहाँ पे देख, आगे चल, जब सारा खानदान शहीद हो जाता है, एक फुफ्फी और एक भतीजा प्रदेश के अंदर जाके पूरे खानदान को समेट कर पूरा प्रदेश की मुशक्कतें उठाकर वापस मदीने तक आ जाते हैं। ना फुफ्फी भतीजे के बारे में कोई बात करती है, ना भतीजा फुफ्फी के बारे में कोई बात कर रहा है। ये करबला है। बता रहा, हमने तो टिकटॉक बना दी, ये फुफ्फी नहीं। इन्निल तैयारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फी हन्नबियुल मुहतशम। पर मैं भतीजा नीचे ये पढ़ता जा रहा है और ऊपर से बहन फुफ्फी जो है वो कुरान पढ़ के दिलासा दे रही हो। ईमानदारी से बता, तूने और मैंने अपनी फुफ्फियों का मजाक उड़ाया, अपनी मासियों के बारे में बदजन हम हुए हैं। जरा करबला की ये तस्वीर तो उठा के देखना, जब अब्बा शहीद हो चुका है, चाचे शहीद हो चुके हैं, बहन के बेटे शहीद हो चुके हैं, एक फुफ्फी और एक भतीजा बचा हुआ है। तेरी मेरी फुफ्फी ने कहा हमने क्या हाल किया है, और यहां पे करबला के बाद भतीजा और फुफ्फी कैसे जा रहे हैं। क्यों जी? इसलिए मैं माजरत के साथ ये बात करूं, हमने सिर्फ और सिर्फ वही शहादत सुनी है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। आओ अगली बात को टोर लो, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान कर लो कि नेज़े पर सर जा रहा है, और सर नेज़े पर जाने के बाद हमने सुना इमाम हुसैन ने जनाब नेज़े के ऊपर जो कुरान पाक पढ़ा, ठीक है सारा कुछ पढ़ा, जरा तवज्जो तो करना। मेरे हुसैन ने नेज़े पर कुरान पढ़ा, हमने कब पढ़ा था? मशहूर बात है ना। चलो, साल बाद, 6 महीने बाद, 8 दिन नाचा टापा करने के बाद, यार होने ना गल्ला ते सुभान अल्लाह को ना। फिर करबलाई जो हम बनते हैं, हमें इमाम हुसैन का गम जो बहुत ज्यादा है, हमें इमाम हुसैन का दुख जो बहुत ज्यादा है, करबला को सुनकर जो रो पड़ते हैं। अब मुझे बता, क्या करबला से यही सीखा था कि अगर सर वहां पड़ा है, धड़ वहां पड़ा है, सर अलहदा हो चुका है, लेकिन कुरान से रिश्ता नहीं टूटा? तू कौन सा करबलाई है कि सारा साल कुरान पढ़ ही ना सका? यही बात इमाम हुसैन कयामत वाला दिन कर दे और हम जाके रो पिट के दिखा भी ले कि जनाब सारी जिंदगी हम तो शहादत सुन के रोते रहे, और आगे से इमाम हुसैन कह दे शहादत सुन के रो पड़ा, मेरा कुरान सुन के तुझे मेरा कुरान पढ़ना याद, तुझे क्यों नहीं याद? सबक नहीं सीखा है, सिर्फ चस्का लिया है। सारी जिंदगी चस्के के अंदर गुजर गई, सारी जिंदगी हम सिर्फ सुनकर रो पिट के वापस चले गए हैं। भाई करबला रोने का नाम थोड़ी है, करबला तो बहादुरी का नाम है। इससे बड़ी कोई बहादुरी हो सकती है कि जवान बेटे का लाशा उठाने के बाद भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है। सारा खानदान जिबा करा के भी डटा हुआ है। ईमानदारी से बता, तू तो रिश्ता ना छोड़ सका। कुरान है ना, कुरान मुझे फैन आमनु बिमिस्ल मा आमनतुम बिही, रब ने फरमाया जानते हो रब को कैसा ईमान पसंद है? तो मैं ऐसा जैसे सहाबा लाए हैं। कभी गौर के सहाबा लाए कैसे हैं? ये जो कुरान बार बार कहता है जी ऐसा ईमान ला जैसे सहाबा लाए हैं, ऐसा ईमान ला जैसे सहाबा लाए हैं। मालिक कैसा लाए हैं? का ईमान की बात है, ये घर छोड़ दिया, ईमान नहीं छोड़ा है। शहर छोड़ दिया है, कारोबार छोड़ा है, दुकान छोड़ी है, अपना शहर छोड़ के, मक्का को छोड़ के, कभी हबशा जाना पड़ा है, कभी मदीने जाना पड़ा है, सब कुछ छोड़ा है, ईमान नहीं छोड़ा। तू तो यारी भी नहीं छोड़ सका, लीडर नहीं छूट सका, खाली लीडर नहीं छूटा है, कदम बढ़ा हम तेरे साथ है। इमाम हुसैन के साथ तो खड़ा ना हो सका। अगर इमाम हुसैन के साथ खड़ा होता तो 10 मुहर्रम तक कम से कम एक कुरान पाक तो पढ़ लेता और कहता कि इमाम हुसैन तूने नेज़े पर पढ़ा है, मैं चारपाई पे बैठ कर एक कुरान पढ़ के तो तुझे दे रहा हूं। निकला कहां हम खड़े हैं, क्योंकि हमें चस्का लग चुका है बातों का।
सिर्फ और सिर्फ जबान की मिठास चाहिए, कानों के अंदर हमें लज्जत चाहिए, हमें हीर वारे शाह सुन के रोना आ जाए और कुरान सुन के रोना ही ना आए। मैं हकीकत कह रहा हूं। बात यही समझने की, जैसे हमारे भाई कर रहे हैं, ठीक है। यजीद के हाथ में जो हुकूमत आई है, याद रखें ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं सैयदना अमीर मुआविया पे आके, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जानशीन गद्दी नशीन सिद्दीक अकबर है। बैठे हो, थोड़ा जा तवज्जो नाल बैठो, अगर मैं गल समझावांगा जरा। मेरे नबी का जो गद्दी नशीन है वो सिद्दीक अकबर है। सिद्दीक अकबर गद्दी नशीन उमर है, उमर का गद्दी नशीन उस्मान है, उस्मान गनी का गद्दी नशीन मौला अली है, मौला अली का गद्दी नशीन इमाम हसन है, इमाम हसन का गद्दी नशीन सैयदना अमीर मुआविया है। अगर एतराज हो तो इमाम हसन पर एतराज आ जाता है। अब बात आई 20 साल तक खिलाफत कायम रही है, मुल्कियत कायम रही है और ऐसी बादशाहत कायम की है। अम्मा आयशा सिद्दीका के बारे में मशहूर है, आप फरमाती थी कि परवरदिगार जब तक अमीर मुआविया बैठे हुए हैं मेरी उम्र भी इनको लगा दे। यह अम्मा आयशा सिद्दीका की दुआ मौजूद है बाकायदा कि परवरदिगार जब तक अमीर मुआविया बैठे हुए हैं मेरी उम्र भी इनको लगा दे। अब बात आगे आई, क्योंकि बनु उमैया के पास आ चुकी थी बात, इससे आगे बढ़ नहीं सकती थी, कोई और हुक्मरान कबूल नहीं था। तो जब तक बाप सामने था बेटा भी फरमा बरदार बन के रहा, जिहाद भी करता रहा, इस्तांबुल तक जिहाद करने के लिए भी आ गया, हज करने के लिए भी आ गया, हज करवाने भी आया, अमीर हज बन के भी आया। हज़रत अबू ज़र गफारी जैसे बंदे साहबी रसूल इनकी मैयत के अंदर आके लड़ते रहे, जिहाद करते रहे। बाप, क्योंकि फतवा हमेशा जाहिर पर होता है, बातिन पर फतवा नहीं लगता है। दिल के अंदर क्या है कोई नहीं जानता है, लेकिन फतवा हमेशा जाहिर पर होता है। जब सैयदना अमीर मुआविया ने देखा कि अच्छा है चला जाएगा काम, तो आपने जाहिर को देखते हुए खिलाफत यजीद के सपुर्द की है। अब सवाल ये है कि उसकी जो नाकामियां हैं, उसकी जो मुसीबतें हैं, उसकी जो परेशानियां थी वो तो उसने बाद में जब जाहिर की, जब बाद में जाहिर हुई है। और बल्कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने यहाँ तक लिखा है कि इमादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था मैं जो हरकतें ये कर रहा है हुसैन मर सकता है, इसकी बैत नहीं कर सकता है। मसले को समझे जरा। देखे सिद्दीक अकबर के दौर में सारे सहाबा मौजूद हैं लेकिन बगावत नहीं है। उमर के दौर में सारे सहाबा मौजूद हैं, बगावत नहीं है। अहले बैत भी मौजूद है। उस्मान गनी का दौर आता है, सारे कुछ मौजूद है, लेकिन मजाल है बगावत उठे। और जो उठती है वो फितना उनकी वजह से, खवारिज की वजह से होता है। और उसके बाद मौला अली का दौर आता है, खारजी उठते भी है तो मौला अली तलवार लेके आगे खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब वक्त का हाकिम खुद शरीयत के हुदूद की हिफाजत करता रहा, ना अहले बैत को निकलना पड़ा ना किसी साहबी को निकलना पड़ा। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जब अगर शरीयत की हदों को तोड़ने वाला ही तख्त पर बैठ जाए तो फिर हक बनता है कि इमाम हुसैन के अपने अल्फाज मौजूद है, फरमाया कि अना हक्कुन मिम्मन गय्यरा, फरमाया जब तूने मेरे नाने की शरीयत को तोड़ा है, अल्फाज हैं आपके कौन से, मैं कद लाजिम उताअत शैतान, अब क्योंकि तुमने शैतान के पीछे चलना शुरू कर दिया है हुसैन बाहर निकल आया है। वह तारक उताअत रहमान, ये इमाम हुसैन का खुतबा है, फरमाया तुमने रहमान की फरमा बरदारी छोड़ी है, अब हुसैन बाहर निकला है। और फिर आगे तुमने कौमी खजाने पर कब्जा कर लिया है, आना हक्कुन मिम्मन गय्यरा, मेरा हक बनता है कि मैं सबसे पहले मैदान के अंदर खड़ा हो जाऊं। यह जो आप अल्फाज सुनते हैं ना, दीन पनाह अस्तु हुसैन, सारे शेर को चलो छोड़ दे, ये जो अल्फाज है ना दीन पनाह अस्तु हुसैन, कभी इसके माने पर गौर किया? दीन को पनाह देने वाला इमाम हुसैन है। अब सवाल यह है कि दीन को पनाह कैसे दी है? नबी पनाह दे के नहीं गए, सिद्दीक अकबर ने पनाह नहीं दी है, फारूक आजम ने, उस्मान गनी ने, मौला अली ने, इन्होंने पनाह नहीं दी। हुसैन ने कैसे पनाह दी है?
इमाम हुसैन ने कैसी पनाह दी है। याद रखे, अगर इमाम हुसैन वक्त के हुक्मरान के खिलाफ खड़े ना होते तो कयामत तक के लिए दलील बन जाती कि अगर इमाम हुसैन जैसी शख्सियत यजीद को वोट दे सकता है तो हर कोई अपने हाकिम को वोट दे सकता है। कयामत तक के लिए दलील बन जाती। और हर बंदा कहता कि जनाब अगर इमाम हुसैन ने वोट दे दिया है, बैत कर ली है, तो हमें कौन सा मसला है, हम भी कर लेते हैं। लेकिन कयामत तक के लिए अपने खानदान की कुर्बानी देने की वजह यही है कि इमाम हुसैन ने फरमाया देख लो तुम्हारा खानदान क्या होगा, तुम्हारे चौधरी खान मल्लिक भट्ट जट सारे क्या होंगे। हम तो सैयद है, अगर हुक्मरान गलत आ जाए सैयद पूरे घराने की कुर्बानी दे दे। हाकिम हो गलत तो सादात का पूरा कुंभा जिबा हो जाए। और यहाँ पे तू कहता है कि जनाब वोट से होता ही कुछ नहीं है। पीछे जाके देखना कि वोट ना देने की कीमत इमाम हुसैन ने कितनी बड़ी चुकाई है। और बाद लोगों के लिए दलील बन गई कि अगर इमाम हुसैन ने अगर किसी को वोट नहीं दिया तो किसी हाकिम के लिए वोट लेना जायज। मैं आपको एक मोटी सी मिसाल देता हूं। इस्माइलियों का दौर आया, उस दौर के अंदर उस वक्त के एक बहुत बड़े आलिम ने फतवा दिया। और फतवा क्या था? फतवा ये था कि इस्माइली शिया जो थे उनके खिलाफ फतवा ये दिया गया कि अगर किसी शख्स के पास 10 तीर हो उनमें से एक जो है वो काफरों पर चलाए, 9 इन पर चलाए। इस्माइली शिया था, बादशाह था वक्त का, बुला लिया इमाम अबू बकर अन्ना बुल्सी को, फरमाया अबू बकर तूने फतवा दिया है कि हमारे हुक्मरानों के खिलाफ। कहा जी दिया है। कहा क्या दिया है? उसने कहा तुझ तक कौन सा फतवा पहुंचा है? कहा मैंने सुना है कि तूने कहा है कि जिस शख्स के पास 10 तीर हो एक काफरों पर चलाए 10 हम पर चलाए। कहा जी आपने गलत सुना है, आपने गलत सुना है। कहा फिर? कहा तुमने क्या फतवा दिया है? इमाम अबू बकर ना बुल्सी ने फरमाया क्योंकि तू सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी करता है, उमर की शान में गुस्ताखी करता है, शेखैन की शान में गुस्ताखी करता है। मेरा फतवा यह है कि अगर किसी शख्स के पास 10 तीर हो तो 10 के 10 तुम पर चलाए। अब जानते हो इसका नतीजा क्या था? अफजलुल जिहाद कालिमतु हक़ रिंदा सुल्तान जाहिर। ठीक है जी, हमारी कौम ये हदीस पाक याद करके फिरती है, यारी छूटी नहीं है, जालिम के सामने जिहाद का कलमा बयान कैसे करें। इमाम अबू बकर ने कहा मियां मैंने तो 9 की बात ही नहीं की, मैं तो कहता हूं कि 10 के 10 सारे के सारे तीर दुश्मनाने सिद्दीक उमर के ऊपर चलाने चाहिए, क्योंकि तू वक्त का हाकिम बन के शेखैन की शान में भौंकता है। मेरा फतवा यह है कि 10 के 10 तीर तुम पर चलाए जाए। तो क्या ख्याल है? फिर हार मंगवाए गए, प्रोटोकॉल लाया गया। ना जनाब आपने बड़ी बात की है जी, ये मरहले भी मोहब्बत के बाब में आए, खुलूस चाहा तो पत्थर जवाब में आए। मैं तुम्हें क्या लगता है हमें कि जनाब अबू बकर नाबुल्सी का बड़ा इस्तेकबाल किया गया होगा उस सुल्तान इस्माइली बादशाह ने कहा। उसने कहा अच्छा अगर ये फतवा है तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि कयामत तक किसी ने ऐसी सजा तजवीज ही नहीं की होगी। कहा जो मर्जी करना है कर ले। उसने कसाई बुलवाए जो मुसलमान कसाई थे, उनको कहा जिंदा खाल खींचनी है इसकी। बैठे हो, मारना नहीं, बेहोश भी नहीं करना है, जिंदा खाल खींच इसकी। जब कोई मुसलमान कसाई इस पर राजी ना हुआ तो उसने एक यहूदी कसाई को बुलाया और उसको बुला के कहा तुझे इतना इनाम दूंगा, जिंदा खाल खींच इसकी। बता यार तूने और मैंने कौन सी कुर्बानी दी, कौन सा ताल्लुक है जो हमने महज दीन की खातिर तोड़ा हो। बुखारी पाक की हदीस पाक है, हुजूर ने शाह फरमाया मन अहब्बा लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह। जिसने अल्लाह की खातिर मोहब्बत की वो तो सारे कर लेते हैं। अगले अल्फाज क्या है? व अबगदा लिल्लाह, जिसने अल्लाह की खातिर नफरत की। तू और मैं बता हमने कौन सी नफरत अल्लाह की खातिर की है? अल्लाह की खातिर नफरत कौन करता है? नहीं जी, हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो मीठे मीठे लोग हैं सारे। रब की खातिर नफरत करके दिखा ना, रब की खातिर मोहब्बत तो सारे कर लेते हैं। मन अहब्बा लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह, सरकार का तो दोनों फरमान है। यहूदी कसाई को बुलाया गया, उसे कहा इसका जो है जिंदा
बेहोश भी नहीं करना है, चमड़ा उतारना शुरू कर, इसकी खाल उतारनी शुरू कर, इतना पैसे दूंगा। जब यहूदी कसाई ने खाल उतारनी शुरू की, इमाम अबू बकर अन्नाबुल्सी ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। ये पैगाम था जो पीछे से चला आ रहा था कि जब जालिम के सामने खड़े हो जाओ और जालिम जुल्म करने लग जाए तो तुम्हारे पास सब्र की एक ही मिसाल है, वो कुरान है। जिंदा की खाल उतारी गई और उतारते उतारते जब वो खाल पहुंची ना यहां तक, उस वक्त हमारे बुजुर्ग फरमाते इमाम अबू बकर नाबुल्सी की हद हो गई बर्दाश्त की। थोड़ी बात है, बंदा जिंदा खड़ा हुआ है और उसकी खाल खींची जा रही है। इमाम अबू बकर नाबुल्सी जब सीने तक खाल आई ना, तो खुदा की कसम सुन जा रही बात को, इमाम अबू बकर नाबुल्सी की हद हो गई बर्दाश्त की। यहूदी कसाई को भी रहम आ गया, उसने खंजर सीने में मार के आपको शहीद किया। कौन सा रिश्ता है जो हमने महज दीन की खातिर छोड़ा हो? सिद्दीक अकबर ने छोड़ा है, उमर ने छोड़ा है, उस्मान गनी ने छोड़ा है। कौन सा ऐसा फायदा है जो हमने महज दीन की खातिर छोड़ा हो? मैंने आपको कहा ना, बुखारी पाक की हदीस पाक है, मन अहब्बा लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह। और रब की खातिर हर कोई मोहब्बत कर लेता है, रब की खातिर करबला में कौन आता है? जो रब की खातिर यारी ना छोड़ सके, रब की खातिर सियासी अपना जो लीडरशिप ना छोड़ सके, रब की खातिर जो आकर अपना सियासी फायदा ना छोड़ सके, उसने रब की खातिर नफरत कहां से करनी है? हुजूर ने ईमान के मुकम्मल होने की शर्त यही बयान की है। तो इसलिए याद रखे, शहादत हुसैन और है और मकसद हुसैन और है। शहादत यही है कि शहीद हो गए। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, आखिरी बात, शहीद होना कोई बड़ी बात नहीं है। अली का बेटा है, शहीद नहीं होगा तो क्या होगा? शहादत तो वैसे ही उनके लिए मर्तबे की बात है, शहादत तो वैसे उनके लिए फखर की बात है। शहीद होना बड़ी बात नहीं, शहीद होकर पूरी उम्मत को जिंदा कर जाना ये बड़ी बात है। अगर हुसैनी है तो फिर तू बता कौन से अमल के साथ तूने जो है वो लोगों को जिंदा किया है? इमाम हुसैन ने तो पूरा कुंबा दिया उम्मत को जगाने के लिए। बता तूने और मैंने कौन सा ऐसा काम किया जिससे कोई बंदा जाग जाए? कोई एक अमल जिससे हमारी वजह से कोई बंदा जाग जाए, कोई हमारी वजह से दीन की मोहब्बत किसी के अंदर पैदा हो जाए? कोई एक अमल ऐसा है सारी जिंदगी हमारी गुजर जाए? और यही वजह है कि क़यामत वाले दिन अगर हम जाके अर्ज करें ना कि हुजूर हम भी आपके उम्मती हैं, हम भी शफाअत के हकदार हैं, और आगे से हुजूर इतना ही फरमा दे, फरमाया मुझे बता मैंने भी कुर्बानी दी, मेरे हुसैन ने कुर्बानी दी, तूने कौन सी कुर्बानी दी? तब क्या बनेगा? आखिर सवाल तो है ना यार, एक हदीसे पाक है ना कि कयामत वाले दिन रब पूछेगा, फरमाया जवानी कहाँ गुजारी है? अब बता आगे जवानी कहाँ गुजारी है? सिर्फ और सिर्फ आ जाके फेसबुक और यूट्यूब पर बस जवानी गुजर गई। वहां तो मरना ही बड़ा औखा है कि कमाया कहाँ से है, मालिक मजदूरी करके, अच्छा लगाया कहाँ पे ये भी बता। सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पे आके बन जाता है। तो इसलिए ना याद रखे, सारी जिंदगी शहादत सुनते सुनते गुजरी है, लेकिन शहादत का जो पीछे मकसद है वो कहाँ है? आज सिर्फ और सिर्फ इतना पैगाम है आपके लिए भी, मेरे लिए भी सिर्फ इतनी बात है कि हमने सारी जिंदगी इमाम हुसैन की खातिर आंसू बहाए हैं, लेकिन इमाम हुसैन वाला तो एक काम भी नहीं किया है, एक काम भी नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना कि अल कुरान मा अलीजन व अलीजन माल कुरान, कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। हमारे साथ कहाँ है? ये सारी बातें हैं, ये एक ही घराना है और वो बाप है, ये बेटा है, और वहाँ बाप की कुर्बानियाँ हैं, ये बेटे की कुर्बानियाँ हैं। हमने कुर्बानियों को पढ़ा है या सुना है? कुर्बानियों से सीखा क्या है? ये सवाल आज मैं आपके सामने रख के जा रहा हूँ। आप भी गौर करें, मैं भी गौर करता हूँ कि क़यामत आने वाली है, ज़िंदगी हमारी गुजर चुकी है, हमने करबला से सीखा कितना है? क्या सीखा है? क्या पैगाम लेके हम गए हैं? आज देख ले, मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ। हमारा दर्स कुरान होता है, रोज़ होता है, 10-15 मिनट का होता है, और 18वां सिपारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और डेली जो है वो चला जा रहा है और तरतीब के साथ हम चल रहे हैं। मैं दर्स कुरान के अंदर भी यही बात करता हूँ, ईमानदारी से बताए कि बंदा गाना सुनकर रो पड़े, शेर सुनकर रो पड़े, और कुरान सुन के रोना ना आए तो बता ईमानदारी से कहां खड़े हुए? लोग शेर सुन के नहीं रो पड़ते? जैसे जुदाई का शेर आएगा कई जवान फड़क उठेंगे, ओए होए, लेकिन कुरान सुन के रोना क्यों नहीं आया?
वाइज़ा सामिउ मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफीदु मिनद दम। और कुरान मजीद के अल्फाज यही है। मैं नजरान से कुछ ईसाई आए, आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह जरा कुरान तो सुना दें। जब हुजूर ने कुरान सुनाया ना तो खून के आंसू जारी हो गए। उकबा बिन अबी मुआत, ये मैं पैगाम के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ा बदबख्त था और ये इसका दावा था कि अगर मोहम्मद अरबी से कोई बात नहीं कर सकता तो मुझे बताओ, मैं जाके बात करता हूँ। एक दिन हरम के अंदर कुफार ने कहा, उसने कहा फिर तू जाके बात कर ले। जब ये हुजूर हरम के अंदर आए तो ये आया और इसने आका अलैहिस्सलाम के सामने बात करना शुरू की कि आप ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ऐसे कर ले, ऐसे हम कर देते हैं, यूं कर लेते हैं, यूं कर लेंगे। जब इसकी बात हुई ना मुकम्मल, आका अलैहिस्सलाम ने सूरत दुखान शुरू की 25वें पारे के अंदर। जब आपने कुरान पढ़ना शुरू किया ना, आपने एक ही रकू पढ़ा था तो इसने मुंह पर रखा हाथ और पीछे दौड़ा। कुफारे मक्का ने कहा तुझे क्या हुआ है? उसने कहा खुदा की कसम, अगर मैं मुंह मुबारक पे हाथ ना रखता तो मेरा कलेजा फट जाता। ऐसा जबरदस्त कलाम है। 8 दिन पूरे हमसायों का बेड़ा गर्क कर कर दुल्हन कुरान के साए में जा रही है। करबला तो यही है हमारा, ठीक है, माजरत के साथ। देखो ना, इन्होंने गल्लां ते नारे लगते ने, ना किसी ने जोश आंदा। उच्चा गुजरात समझ कैसे आए? शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने पता है क्या कहा था? शुएब अलैहिस्सलाम ने एक ही बात की थी, कहा औफुल कैल वल मिक्यान वल मीज़ान बिल क़िस्त वला तबखसुन नास अशियाहुम। माओ मेरी कौम, हेरा फेरी नहीं करनी, लूट मार नहीं करनी, नाप तोल कम नहीं करना। पता है आगे से कौम ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था जब कालो या शुएब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूलून, उन्होंने कहा शुएब तेरे तक गल्लां सानू समझ नहीं आनी। ये कुरान के अल्फाज। कालू या शुएब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूल, आपने इतना ही बात की, इतने कौन सी आपने उनके सामने कोई ऐसा रख दिया था? इतनी कहा था ना कि भाई कम नाप तोल नहीं करना। आगे से कौम ने पता क्या जवाब दिया था? कहा या शुएब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूल, तुम्हारी अक्सर बातें हमें समझ ही नहीं आती। अल्लाह अल्लाह खैर चले। 950 साल भी नबी ने मेहनत की है ना। पता क़यामत वाले दिन उम्मत क्या कहेगी? नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत कहेगी कि परवरदिगार तेरे नूह की बातें हमें समझ नहीं आती थी। आज देख ले, ये जिस कौम को इंग्लिश फिल्म समझ आ जाती है उसे कुरान समझ नहीं आता। जिस कौम के अंदर हीर वारिस शाह के हाफिज मौजूद, कलाम बाहू के हाफिज मौजूद और खड़ी शरीफ के हाफिज मौजूद, यार अंदाजा कर ले पंजाबी की कोई किताब उठा के देखे उसके हाफिज मौजूद हो और कुरान समझ ना आता हो। हर बात के अंदर चस्का है, हर बात के अंदर चस्का है कि या तो हमें शायरी चाहिए, या हमें सुर चाहिए, या हमें सिर्फ और सिर्फ वो बातें चाहिए जो मीठी मीठी हो। क्या ईमानदारी से बताएं, क्या ये बातें सुनते सुनते अभी तक हम भरे नहीं है? हमारा दिल नहीं भरा है कि हम कुछ सीख ही ले? क़यामत वाले दिन रब भी पूछ ले, बता मैंने जो कुरान भेजा था उसमें से कितना सीखा है वो बता। एक आयत बता कि मैंने कहा क्या था। हम तो अभी बात कर रहे थे ये पे कि कुरान मजीद की जितनी आयत है ना जी, चोरी की सजा है असारे को वसारे का तो फ़क्त वायदियाहुमा, ठीक है जी। और कुरान में ला ताकुलुर रिबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर, शराब नहीं पीनी, चोरी नहीं करनी, डाका नहीं डालना, जिना नहीं करना, फलाना नहीं करना। रब ने हुक्म हमें दिया है, हम इसाले सवाब अब्बे को कर रहे हैं। समझ आ रही बात? जो हुक्म रब ने हमें दिया था हमने वो उठा के अब्बे को इसाले सवाब कर दिया। या अल्लाह इस आयत का सवाब अब्बे को पहुंचा। भाई रब ने तुझे हुक्म दिया है, अब्बे का इसाले सवाब तो बाद में है। चोरी से तो तुझे रोका था, डकैती से तुझे रोका था, बेईमानी से तुझे रोका था, और हमने क्या किया? हमने वही आयतें उठा के या अल्लाह 2 आयतों का सवाब। उच्चा को यार थके ना तुसी बैठे होवोगे तो पता भी है कितों मुसीबत नाज़िल होगी साढ़े उत्ते। मैं सच्ची गल कर रहा, क्योंकि इन बातों में लज्जत नहीं है, चस्का नहीं है। हमारी आंखों और कानों का चस्का जो है वो खत्म हो चुका है। वगरना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तो शिकायत ही यही बात की गई थी कि कुफारे मक्का ने मिलकर कहा, उन्होंने कहा जनाब चलो आप तो कुरान जो पढ़ते हैं, आपके यार का हाल ये है कि घर बैठे कुरान पढ़ता है, हमारी जनानियां काम छोड़ के उसका कुरान सुनना शुरू कर देती हैं।
ये सिद्दीक अकबर की शिकायत थी बकायदा। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं और करीम आका अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर को फरमाया अबू बकर चल एक काम जाना है। रास्ते में जाते जाते कहा जरा ठहर सुने तो सही कौन पढ़ रहा है। सिद्दीक अकबर ने कहा जनाब अबू मूसा अशरी है। सारी रात वो पढ़ते रहे और सारी रात मेरा नबी गली में खड़े होकर कुरान सुनता रहा। और सुबह जब हाजिर हुए ना तो हुजूर ने इरशाद फरमाया यार तेरा भाई गला कमाल का है, तेरे गले के अंदर तो लहने दाऊदी बोलता है। अर्ज की या रसूलल्लाह आपको कैसे पता चला। हुजूर ने फरमाया तू सारी रात पढ़ता रहा, मैं और अबू बकर सारी रात सुनते रहे। आगे फिर वो भी बंदा फिर मर्द ही होता है। उसने अर्ज की या रसूलल्लाह ये तो आप सुन रहे थे, अगर काश मुझे पता होता मैं इस सुर के साथ कुरान पढ़ता आपको अंदाजा हो जाता कि आपका उम्मती कुरान पढ़ कैसे सकते हैं। इमाम हुसैन ने जी कुरान पढ़ा था नेज़े पे, तेरा कहाँ गया। एक साहबी रसूल आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और आके अर्ज की या रसूलल्लाह रात में कुरान पढ़ रहा था, अचानक कुछ रोशनी मेरे करीब आई, मैंने कुरान ही रोक दिया। फिर थोड़ी देर के बाद रोशनी वापस चली गई, फिर कुरान शुरू किया, अचानक फिर रोशनी मेरे करीब आ गई। मैं डर गया, पता नहीं अल्लाह जाने क्या मसला है। हुजूर ने इरशाद फरमाया खुदा की कसम अगर तू कुरान पढ़ता रहता ना तुझे पता ही कोई नहीं है वो फरिश्ते थे जो तुझसे मुलाकात करने के लिए आए हुए थे। कहां हम खड़े हैं। अली मौला अली एक घोड़े के एक पासे पांव रखे और दूसरी साइड पे रखते रखते पूरा कुरान मुकम्मल कर जाए और अली का मानने वाला सूरह फातिहा भी याद ना कर सके। माजरत के साथ मौला अली का मानने वाला सूरह फातिहा ना याद कर सका। बता कौन सी मोहब्बत यार। खुदा की कसम हम तो मोहब्बत के अंदर भी मुनाफिक है, हम तो मोहब्बत के अंदर भी मुनाफिक निकले हैं। क्या ये मोहब्बत थी कि जिसके साथ मोहब्बत है वो रोज कुरान पढ़ जाता हो, जिसके साथ मोहब्बत हो वो नेज़े पर कुरान पढ़ रहा है और मोहब्बत करने वाला सूरह फातिहा भी याद नहीं कर सका। ये कैसी मोहब्बत है, कहां की मोहब्बत है, किस चीज की मोहब्बत है भाई। अगर मोहब्बत होती तो दो पैगाम, एक करबला के अंदर इमाम हुसैन के रिश्तेदार, अगर वाकई तुझे इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो आज के बाद फुफ्फी का मजाक ना उड़ाना। अगर हुसैन से मोहब्बत है तो भाई के साथ रिश्ता बना के दिखा। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो भतीजे पर हाथ रख के दिखा, तब तो मोहब्बत है। अगर नहीं ना दिल का कुफर नहीं टूटा तो फिर मगरमच्छ के आंसू बहाने की जरूरत भी कोई नहीं है। जे घर जाकर फुफ्फी पर ही तुझे तवीज नजर आते हैं, खाला तेरी नहीं तुझ पर तवीज कर रखे हैं, तो फिर जा फिर करबला की बात ना किया कर। करबला की बात करना फिर तेरे बस की बात नहीं है। उलमा तशरीफ फरमा है, ईमानदारी से बताए हमारी सिला रहमी के, हमारी मोहब्बत के, हमारी शफकत के सबसे ज्यादा हकदार कौन है। रिश्तेदार है। तेरे रिश्तेदारों ने तो तवीज कर रखे हैं। करबला कौन सा। आ जाके सिर्फ फुफ्फी है तवीज करने वाली, आ जाके मासी है तवीज करने वाली। ईमानदारी से बता तेरी फुफ्फी के ऊपर तुझे बदजन करने वाला कौन है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त भी आ जाएगा जब बाप से नफरत हो जाएगी, गैरों से मोहब्बत हो जाएगी। खुदा की कसम ये हुजूर का फरमान है, फरमाया बाप से नफरत हो जाएगी और गैरों से मोहब्बत हो जाएगी। और अगली बात हुजूर ने बड़ी बात इरशाद फरमाई, मैं मेरी उम्मत पर वो वक्त भी आएगा हमसाये का पता नहीं होगा, दुनिया के दूसरे कोने में जो हो रहा होगा वो उसे सारी खबर होगी। इसलिए ना करबला एक पैगाम का नाम है, करबला एक दास्तान का नाम नहीं है। एक पैगाम है कि रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है। ये पैगाम है कुरान के साथ रिश्ता कैसे जोड़ा जाता है। ये पैगाम है एक फुफ्फी अपने भतीजे के साथ सब कुछ लुटा के कैसे सफर करती है। ये पैगाम है कि एक भतीजा फुफ्फी के साए में रहकर प्रदेश में कैसे वक्त गुजार लेता है। हम खड़े हुए हैं नहीं जनाब, शहादत इमाम हुसैन जिंदाबाद है। सैयदना खुदा की कसम इमाम ज़ैनब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा के बारे में
हमारे बुजुर्गों ने लिखा, वो कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो हिम्मत और जो हौसला है, जो परदेश का सफ़र है, जो उनकी मुसीबतें हैं, तो उसका दारो मदार भी हज़रत सैयदा ज़ैनब के सर पर है। अगर पीछे हौसला देने वाली वो फुफ्फी ना होती तो शायद ये सफ़र भी ना हो पाता। और साड़िया फुफ्फिया ने साढ़े तो तवीज़ कर रखे हैं। इसलिए ना जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जिस रिश्ते ने हमें वफा सिखानी थी, आज उसी रिश्ते ने जनाब आला हमारे अंदर दरारें पैदा कर दी है। ना भाई भाई के साथ बोलने के लिए तैयार है, ना खाला अपने भांजे के साथ बोलने के लिए तैयार है, ना फुफ्फी अपने भतीजे के साथ बोलने के लिए तैयार है। और दोनों जब भी मुहर्रम आता है, दोनों करबला पर आंसू बहा रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब्बे तब कमजोर हुए हैं जब अब्बे ने अब्बा बन के नहीं दिखाया है। अल्लाह अकबर। ये बात फिर अलग चलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़्म में हिदायत पे जिसो गानी गड़ी चमकते का चांद दिल अफरोज़े सायत पेला ओ सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला जिसने हक़े करबला पे अदा कर दिया अपने नाना का पता वफा कर दिया उस हुसैन बने हैं करबला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला अस्सलाम कालिया जुल्फ़ों वाले अस्सलाम काली कमली सारे साथी एक दफा सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़ के किबला पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शाह साहब ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाकिबातु लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वहुवल हबीबुल्लज़ी तुर्जा शफ़ाअतुहु बिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर अहय्यत क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ
या रब्बल आलमीन इस महफिल पाक का सदका जो भी या रब्बल आलमीन महफिल पाक सदका और बीमारी करबला जन अब्दीन का सदका जो बीमारों को शफाए कामिल अता फरमाए। किसी किस्म की परेशानी मुब्तला है उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जो बेरोज़गार हैं उनको बेहतर रोज़गार अता फरमाए। बेऔलाद हैं उन्हें पुरसाल औलाद अता फरमाए। जिनको औलाद अपने वालिदैन की आँखों की ठंडक बनाना या अल्लाह इस महफिल पाक में भी चल कर आए नहीं हर कदम तेने की अता फरमाए। इस महफिल पाक को या हम सबके लिए निजात बनाना। इस महफिल पाक सदका इस बस्ती के गाँव के मोहल्ले के जो भी उफात पा चुके हैं सबकी बख्शिश फरमाए। उनके दर्जात में जिन अहबाब दोस्तान ने इस महफिल पाक के तामन किया सजाया मेहनत की थी या अल्लाह उन्हें अपना ख़ास करम फरमाए उन्हें अपना ख़ास करम फरमाए। जो भी हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगाम देकर गए या अल्लाह उस पर अमल करे तौफीक अता फरमाए। तमाम हाज़रीन के गुनाह माफ़ करें। हज़ूर के अस्वा सुना हज़ूर की सुन्नत पढ़ने तौफीक पंज गाना बाजमात नमाज़ पढ़ने तौफीक अता। तमाम हाज़रीन भी अपनी हाज़री कबूल फरमाए। जो भी नेक आरज़ुएँ हैं तमन्ना है मौला सारी दिला चुनारियाँ पूरी फरमाया। दुआ को अपनी बारगाह में शर्फ़ अता फरमा। या अल्लाह खुसूसन मुश्किल बीमार ने फिर दुआ नमाज कर या रब्बल आलमीन खालस और दीगर और भी जिन्होंने सन किया है अल्लाह उन्हें तो अपना खास करना सीधे कामला हिलाता सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुहम्मद व आलिहि अजमईन बिरहमतिक या